नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जिज्ञासु रमाशंकर पर। लोग अफवाह उड़ा रहे हैं कि नीतीश जी पाला बदल लेंगे। मैं सबसे पहले बता दूं, नीतीश जी अब कोई पाला नहीं बदलेंगे। आज हम इसी पर बात करेंगे। मेरा आपसे पहले अनुरोध है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो छूटे नहीं। वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिए, शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, लोग अक्सर बोल रहे हैं कि नीतीश जी पाला बदल देते हैं, पाला बदल देते हैं, इस बार भी बदल देंगे। अफवाह तब शुरू होता है जब लोगों को राजनीतिक ज्ञान कम होता है। मैं मानता हूं कि नीतीश जी पाला बदले, मगर किस टर्म्स में बदले हैं, टर्म देखना जरूरी है। पहले शायद लगता था लोगों को कि भाजपा का जो सत्ता है वो बस एक दो बार लोगों ने गलती से वोट दे दिया, बन गया, जनाधार पक्की नहीं है, कच्ची है, मन बदल जाएगा जनता का, सत्ता से हट जाएंगे तो चलो भाजपा को कोई बेस नहीं है तो चलो सरकार किसी दूसरे के साथ बना लो, यानी पाला बदल लो। मगर 2024 का जो चुनाव हुआ, इससे साफ जाहिर हो गया कि भाजपा का जनाधार पूरी तरह से पक्का है। कोई कच्चा नहीं है, कोई मैंने रॉ मटेरियल भाजपा में नहीं है, जो है सो एकदम सॉलिड मटेरियल है। तो भाजपा सोची कि 2024 का जो चुनाव हुआ उसमें भी 240 सीट लाया, एक दमदार स्थिति है। और उसके बाद भी जाकर के केंद्र में सरकार बन गया। मैं मानता हूं गठबंधन की ही सरकार बनी, और उस गठबंधन के मुख्य सहयोगी खुद नीतीश कुमार की जदयू और तेलुगु देशम पार्टी यानी चंद्रबाबू नायडू। तो सोचिए कि इन दो दलों के साथ समझिए तो अच्छा खासा गठबंधन बन गया, और सरकार जाकर के अभी तक चल रही है और चलती रहेगी, क्योंकि लोग जान चुके हैं कि दोबारा अगर इनके साथ अगर विश्वासघात किए और फिर से अगर चुनाव हुआ, मध्यावधि चुनाव, तो ये पूर्ण बहुमत के साथ आ जाएंगे फिर से। तो ये जानते हैं कि अब भाजपा यानी मोदी का एक अपना दम है, सॉलिड वोट है। तो नीतीश कुमार भी बात को समझते हैं, इसलिए वो बिहार चुनाव में समझिए तो भाजपा के साथी हैं, और 85 सीट आने के बाद भी जदयू को भाजपा ने उनको सीएम बना दिया। तो नीतीश कुमार जानते हैं भाजपा की भी ताकत, तो भाजपा भी जानते हैं नीतीश कुमार की ताकत। ऐसी बात नहीं है, दोनों एक दूसरे की ताकत जान रहे हैं। तो इसका कोई अब चांस ही नहीं बनता है कि नीतीश कुमार पाला बदलने, क्योंकि लोगों को जब पता ही नहीं है कि अगर भाजपा का क्या गठबंधन है जदयू के साथ, और जदयू का भाजपा के साथ गठबंधन किन शर्तों पर है, तभी लाकर ये लोग ये बचकानी बातें कर रहे हैं। अब आप सोच लीजिए कि बिहार को कितना फायदा होगा अगर केंद्र में सरकार नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार दोनों की भी गठबंधन की है, और यहाँ भी गठबंधन की सरकार है नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार की। तो फायदा कम से कम केंद्र से तो भाजपा देगी ही इनको, बिहार को। अब बिहार को कम से कम सोचिए कि जो ये वादा किया गया है कि कई लाख करोड़ का जो हम आपको पैसा देंगे बिहार में, समझिए तो डेवलपमेंट के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, तो सारा पैसा तो मिलेगा ही। तो नीतीश कुमार इस अपॉर्चुनिटी को छोड़ेंगे नहीं। दूसरी बात यह है कि इनका सीएम पद पर बने रहने का सोच समझिए तो एक स्वर्णिम अवसर है, वो भाजपा के साथ ही मिलेगा। क्योंकि दूसरे दल में अगर जाएंगे तो वहां टर्म्स एंड कंडीशंस इनके फिट नहीं बैठते हैं। होता यह है कि 1.5-2 साल की सरकार चलती है, फिर सरकार जो है सो इनको छोड़ना पड़ता है। दूसरा सबसे बड़ा मैटर यह है कि नीतीश कुमार का भाजपा के साथ दोस्ताना रवैया आज से नहीं है, 25 साल पुराना है। यानी सन 2000 ईस्वी में जब ये पहले बार बने थे मुख्यमंत्री, तब से भाजपा इनको एकदम बिल्कुल अपने की तरह मानी है। एक भले छोड़ के भाजपा को गए हैं, मगर भाजपा इनको कभी छोड़ी नहीं है। भाजपा का ऐसे भी रिकॉर्ड है, जाकर के अपने किसी भी सहयोगी को मैंने बेवक्त या चाहे समझिए तो ज्यादा कदा जब कभी रैंडम छोड़ देना, ये भाजपा की आदत नहीं रही है। हमेशा समझिए तो नीतीश कुमार जी के मन में क्या रहा है, छोड़ के गए हैं, इसलिए लोग बोलते हैं कि शायद पाला बदल लें। भैया पाला बदले किस टर्म पर, वो टर्म तो ध्यान दीजिए। जब जब पाला बदले तो अफवाह उड़ गया कि इस बार मोदी सरकार गिरने वाली है। ये 22 में पाला बदले, तो 22 में जब पाला बदले तो एक बार आप सोचिए कि उस वक्त हल्ला ऐसा उड़ गया भारत जोड़ो यात्रा के समय कि अब मोदी सरकार 24 में गिर जाएगी। तो जब मोदी सरकार 24 में गिर जाए तो इनको शायद ऐसा लगा, तो पाला बदल लिए थे। मगर अब जो इनको पता है कि 2024 में जब फिर से मोदी सरकार आ गई है दमदार तरीके से, तो इनको अच्छे से मालूम है कि हमें भाजपा के साथ रहने में ही भलाई है। और एक सबसे बड़ा यही फैक्टर है कि भाजपा का साथ हम नहीं छोड़ेंगे, और इनकी सरकार 5 साल लगातार चलेगी। नीतीश कुमार कभी नहीं चाहेंगे कि हम 85 सीट लेकर के 25 सीट वाले राजद के साथ हम सरकार बनाए, क्योंकि इतना तो राजनीतिक अक्लमंदी हर किसी में होगा कि जब हमारे साथ 89 सीट वाला हमको सीएम पद दे रहा है, वो भी शांति से, और वो भी सोचिए कि जिस मैंने समझिए तो पार्टी का एक अपना प्रधानमंत्री हो केंद्र में, तो सोचिए कि जाकर के उस पार्टी कितनी हमको इज्जत दे रही हो, क्या इज्जत हो कि एक 25 सीट वाला पार्टी देगा। तो ये सब सोच करके आप खुद देखिए कि क्या ये मतलब हवाबाजी ही है या सच्चाई है, तो आपको खुद पता चल जाए कि एक महज हवाबाजी है। नीतीश कुमार अब कहीं जाने वाले नहीं है। जदयू हमेशा बिहार में गठबंधन अब जो है भाजपा के साथ ही रहेगा, और ये सरकार अब 5 साल चलेगी। मैं राजनीति पर लगातार वीडियो बना रहा हूं, आपसे पूरा अनुरोध है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।